खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया कि 1947 से लेके 1965 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे, रिलेशन जो थे, वो पार्टीशन होने के बावजूद उसमें जो कत्लेआम हुआ, लोग घर से बेघर हुए, लेकिन 65 की जंग तक अभी भी लोगों का आना जाना, उधर भी इधर भी लीडरशिप भी एक दूसरे को जानती थी, उसका एक हद तक दीद लिहाज भी था, वाइल एवरीथिंग एल्स वाज गोइंग ऑन। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इन्हीं 47 से 65 के दौरान ये भी नोट करने की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री ने क्या रोल किया प्ले। हाँ जी। देखिए, मेरी एक किताब है, ये प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ऊपर आप देखेंगे साहिर लुधियानवी और के एल सहगल की पिक्चर है, नीचे बलराज साहनी, बीच में राज कपूर और फिर दिलीप साहब, नीचे मोहम्मद रफ़ी साहब, बीच में सॉन्ग राइटर राजेंद्र कृष्ण और नूरजहां। हमने ये पिक्चर्स बुक कवर पे चूज़ की। इसमें जब मैंने काम किया तो मुझे पता लगा कि 47 के जो ये सारा काम हुआ था, उससे पहले नेटवर्किंग जो थी ना, लाहौर, कलकत्ता और बॉम्बे की बहुत सालों से इस्टेब्लिश हो गई थी। बॉम्बे मरकज़ था हिंदी उर्दू जिसे भी आप कहते हैं फिल्मों का, हालांकि वो इस्टेब्लिश जाके हुई ये फिल्म इंडस्ट्री मराठी स्पीकिंग इलाके में, गुजराती स्पीकिंग इलाके में, लेकिन ये मरकज़ बना, कैपिटल। और कैलकाटा वाज द कैपिटल, वाज द सेंटर ऑफ बंगाली सिनेमा। वहाँ पे भी ये हिंदी फिल्में और पंजाबी फिल्में भी इत्तफाकन बनती रहीं। और फिर लाहौर था, जहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी ज़ुबान में फिल्में बनी, लेकिन साथ साथ ये उर्दू हिंदी में भी बनती थी। जो एक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सॉन्ग राइटर थे, एक्ट्रेसेस थीं, वो शटल किया करती थीं फ्रॉम लाहौर टू कैलकाटा, फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे। घर जहाँ भी बना लिया, लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ी वो मूव भी करते रहते थे। 47 में ये ब्रेकअप हो गया। उसके बाद जो हमले उस ज़माने में हुए, तो लाहौर में जितने हिंदू फिल्म मेकर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस थीं या सिख, उनको मजबूरन लाहौर छोड़ना पड़ा और वो इंडिया में जाके ज़्यादातर बॉम्बे में उन्होंने अपना घर बनाया। इसी तरह कलकत्ता से कुछ लोग वापस आए, जिसमें वो थे म्यूज़िक डायरेक्टर, शायद चिश्ती पहले कलकत्ता में होते थे, वो आ गए पाकिस्तान। उधर से फिरोज़ निज़ामी म्यूज़िक डायरेक्टर भी पाकिस्तान, बॉम्बे से आ गए। एक्टर एक्ट्रेसेस में नूरजहां पाकिस्तान आ गई। फिल्म मेकर शौकत हुसैन रिजवी आ गए। नज़ीर करेक्टर एक्टर, फिल्म मेकर, वो भी आ गए। इस तरह ही कुछ लोग इधर आ गए, कुछ लोग उधर चले गए। लाहौर के अंदर कम से कम, जब जो ये थे आग लगाने वाले, इन्होंने स्टूडियोज़ को जला दिया, क्योंकि ये ज़्यादा स्टूडियो, बल्कि सारे स्टूडियो तकरीबन हिंदुओं की मलकियत थी या सिखों की थी, शायद एक दो मुसलमानों की भी थी। हाँ जी। सिनेमा जला दिए, स्टूडियो जला दिए। लेकिन लाहौर में बैठे जो मुस्लिम फिल्म में काम करते थे, उन्होंने अपने सारे हिंदू सिख जो हैं कुलीग्स को पीसफुली इंडिया पहुंचा दिया। इसी तरह बॉम्बे के अंदर वो जो है भिंडी बाज़ार में हमले हुए मुसलमानों पे,
लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने जो फिल्म इंडस्ट्री में थे उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई और कुछ उनमें से फिर आ गए, बाकी लोग वहाँ ही रह गए। तो ये देखें कि उस ज़माने में पाकिस्तान में 65 वॉर तक, ये देखें 47 से 1965 तक, तीन जो बड़े हीरो थे पाकिस्तानी फिल्मों के, उन सब के नाम हिंदुओं वाले थे। मसलन नंबर 1 संतोष कुमार, उनका अपना नाम मूसा रजा था। दूसरे थे सुधीर, सुधीर का नाम भी जमान समथिंग, पठान थे वो। और तीसरे थे दर्पण, उनका नाम था इशरत अब्बास। तो 65 तक फिल्में जो पाकिस्तान बनती थी उसमें इन तीनों हीरोज़ के जो नाम थे वो वही थे जो यानी हिंदू नाम रखे हुए थे। हिंदुस्तान में एक्टर श्याम जो हैं, जो जिनकी डेथ 51 में हो गई, उनकी पहली पिक्चर लाहौर में बनी थी, गवांडी, 1942 में। वो पाकिस्तान आए, एक खबर के मुताबिक 48 में, एक खबर के मुताबिक 1950 में, क्योंकि उनकी बड़ी दोस्ती थी। एक तो फिल्म वो अपनी कोई प्रमोट करने आए थे, और उनकी बड़ी दोस्ती थी सादत हसन मंटो से, जो बॉम्बे से लाहौर आ चुके थे। तो वो मुलाकातें हुई, ओम प्रकाश सुने आए बात उनके साथ ही। फिर 61 में एक क्रिकेट मैच हुआ था लाहौर के अंदर, जिसमें कई लोग इंडिया से आए थे। क्या नाम है उनका, IS जौहर आए थे, जो बुनियादी तौर पे पार्टीशन से पहले लाहौर में पंजाब के कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे वो और BR चोपड़ा फिल्म बनाने लगे थे, लेकिन फिर वो फिल्म का नाम होना था लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक लाहौर का फिल्म वालों का चौक है। यहाँ पे स्टूडियोज़, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये सारे यहाँ पे बैठते थे, एक ज़माने की बात है। तो फिल्म लक्ष्मी चौक बननी थी, फिर इनको जाना पड़ा BR चोपड़ा को। तो फिर एक फिल्म उन्होंने बनाई थी चांदनी चौक, दिल्ली के उस चौक के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें थी। और इंडियन फिल्में 1965 तक पाकिस्तान में दिखाई जाती थी। कुछ पाकिस्तानी फिल्में करतार सिंह और ये वहाँ पे भी दिखाई गई। तो मैंने ये सारी फिल्में जो हैं, मैं तो बड़ा हुआ हूँ, यानी आई वॉज बॉर्न 47, तो ये फिल्में मैंने जाके लेट 50s में दोबारा देखनी शुरू की हैं, फैमिली के साथ गोद में बैठ के कुछ देखी हुई थी। मुझे उसका भी याद है, अंदाज थी उसमें, दिल लगी थी, चांदनी रात थी जिसमें श्याम और अ, ये नसीम बानो थे। तो और भी कई फिल्में मुझे याद हैं। एज अ चाइल्ड, वेरी स्मॉल चाइल्ड, आई हैव सीन एंड आई रिमेंबर देम। आवारा मैंने 25 दफ़ा देखी, अंदाज कितनी दफ़ा देखी, हम लोग देखी, बॉम्बे की फिल्म, टैक्सी ड्राइवर को 10-12 दफ़ा देखी, बलराज साहनी की वो हम लोग मैंने कई दफ़ा देखी। राज कपूर की तो हर फिल्म को मैं बार बार जाता था। आवारा, आह, अ, बरसात, वाह जी वाह, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, ये बहुत बड़ा उस ज़माने का ड्यूट है। और उसमें इतने ज़बरदस्त गाने थे कि जवाब ही नहीं था। जिसमें से एक मेरा लाइफ टाइम फेवरेट है ड्यूट, छोड़ गए बालम, छोड़ गए बालम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। ये हसरत जयपुरी ने लिखा था, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने फिल्म बरसात के लिए। और ये राज कपूर और नरगिस पे फिल्माया गया था। पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने बरसात भी देखी है। दिलीप साहब की कई फिल्में आई, मेला देखी, अंदाज तो आई वॉज एडिक्टेड टू। और आन हमारे यहाँ आई, मुझे याद है रिकॉर्ड टूट गए थे लोगों के। लोग कई दिन पहले आके वहाँ पे
सो रहे थे, यानी दिस इज़ 52 जब यहाँ पे दिखाई गई है रतन सिनेमा में। तो ये सारा माहौल ठीक था। आप देखें पार्टीशन के ऊपर इंडिया में फिल्में बनी, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है गर्म हवा 1973-74 की, बहुत बड़ी फिल्म है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि बेस्ट फिल्म जो पार्टीशन पे बनी, जो न्यूट्रल है और दोनों तरफ का दुख दिखाती है, वो हमारी तरफ से बनी थी करतार सिंह 1959 में। और इसको हमारे बड़े बहुत बड़े शायर थे सैफुद्दीन सैफ, ये उनकी लिखी हुई फिल्म थी, बनाई भी उन्होंने थी, और ये बहुत कामयाब फिल्म थी, इंडिया में बहुत देखी गई। पार्टीशन का दुख इसमें बहुत अ, यानी कन्विंसिंग तरीके से दिखाया गया है। एक और बात, 1960, 61, 60, इवन लेटर, अमृतसर और लाहौर के लोग, इनको वीज़ा नहीं था चाहिए एक दूसरी की तरफ आने में। एक पेपर लेते थे और वो मिल जाता था। और मुझे याद है हमारे घर के नीचे जो दुकानदार थे, उनमें से कुछ बहुत शौकीन थे फिल्मों के, थे वो अमृतसर जाके ये उड़न खटोला और ये सारी फिल्में उन्होंने देखी हुई थी। इस तरह ही लोग वहाँ से आते थे। मैंने बताया 65, 66, 55 क्रिकेट मैच में तो हज़ारों हिंदू सिख आ गए थे लाहौर, मैच भी देखने और अपने पुराने घर मोहल्ले लोगों को मिलने के लिए। ऑल दिस केम टू एन एंड इन 1965। तो फिल्म इंडस्ट्री ने वो रिश्ते कायम रखे। आप देखें ना, इंडिया के अंदर, अच्छा एक और फिल्म जो लाहौर 1949 में बनी थी, उसकी शूटिंग 48 में लाहौर में हुई थी, जिसके अंदर थे क्या नाम था उनका, नरगिस और नरगिस एंड करण देवान ओरिजिनली यहाँ गुजरांवाले के थे। बाद में दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से पढ़ते भी रहे, उसके मैगज़ीन के एडिटर भी रहे। तो ये लाहौर के साथ बहुत लोगों का रिश्ता था। रफ़ी साहब लाहौर से गए हुए थे, नूर जहाँ भी लाहौर से गई थी, ये वापस आ गए, रफ़ी साहब वहाँ ही रह गए और बहुत नाम उन्होंने कमाया। तो 65 तक थिंग्स वर ऑल राइट। एक 62 में कहीं यहाँ पे फिल्म वालों ने कहा था जी इंडियन फिल्में बैन करें वरना हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, तो शायद माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था। लेकिन आई नो 65 तक इंडियन फिल्म्स वर शोन इन लाहौर पाकिस्तानी थिएटर्स, और आई वुड इमेजिन सम पाकिस्तानी फिल्म्स वर शोन इन इंडियन cinemas and film theaters. तो वी हैव टू सी के फिल्मों के अंदर जो थे ना आइडियलिस्टिक लोग, उन्होंने एक तो अपना रोज़गार का अर्निंग जो होती है उसके बगैर तो गुजारा नहीं। वहाँ पे राजेंद्र कृष्ण, राइट, साहिर लुधियानवी, प्रेम धवन, ये सॉन्ग राइटर्स थे। और भी कई थे अपना जिनके नाम अब जिक्र किया जाए, म्यूज़िक डायरेक्टर्स कई हमारे यहाँ से गए हुए थे। विनोद, श्याम सुंदर जी वो यहाँ से गए हुए थे। हाँ जी, ओपी नैयर साहब यहाँ से गए थे। रोशन खैर का ख़ानदान भी गुजरांवाले का है, लाहौर, ये लाहौर से 45 70 किलोमीटर्स या 60 किलोमीटर्स अवे। इस तरह कई नाम मुझे याद आ रहे हैं। सॉन्ग राइटर जो थे कमर जलालाबादी, उनका वैसे तो नाम था सर नेम भंडारी। वो यहाँ ये सॉन्ग पहले यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ लाहौर के न्यूज़पेपर्स में काम करते रहे, लाहौर रहते थे। इसी तरह सॉन्ग राइटर जो थे लाइलपुरी, नक्श लाइलपुरी, यहाँ से, उनके तो मेरा इंटरव्यू भी है किताब के अंदर। एंड आई कैन रिमेंबर एंड मेंशन सो मेनी पीपल। कई कॉमेडियन यहाँ से उधर गए। श्यामा एक्ट्रेस बेसिकली लाहौर से थी, वो वहीं रह गई, वापस ही नहीं आई। हालांकि वो बेसिकली उनकी मुस्लिम फैमिली थी, ये बागवानपुरे की।
और कामनी कौशल के वालिद तो गवर्नमेंट कॉलेज में फाउंडर हैं बॉटनी पढ़ाने के, और आज तक एक गार्डन है लाहौर में, बॉटनी गार्डन, वो उनके नाम पे था। अब पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज बॉटनी गार्डन उसको कह दिया गया, बट एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर प्रोफेसर काशप कश्यप बॉटनी गार्डन उसे कहा जाता था। तो ये भी याद, मैं समझता हूँ कि जितने रोशन ख्याल लोग थे वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, सॉन्ग राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, स्टोरी राइटर्स, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, हाँ जी, कृष्ण चंद्र, ये सारे पंजाब के लोग गए हुए थे, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में थे। और उधर से कई लोग आए, तनवीर नकवी साहब आए, और कई लोग इधर आ गए। तो एक तो किताब मेरी है, अगर आप चाहें तो पढ़ लें, लेकिन ये भी देखना है कि जो कम्युनिकेशन थी दोनों तरफ, वो 65 तक तकरीबन नॉर्मल थी, उसके बाद ये डिसरप्ट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा ख्याल था कि ये भी एक वीडियो बना के तो कुछ चीज़ें जो है ना वो हम रिकॉर्ड कर लें। थैंक यू वेरी मच।